प्यारी प्यारी साथ संगत जी, प्रेम से बोलिए सत्य रूपी ज्वाला नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी मंगल करनी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। आप सभी देवता तुल्य भाई, आप सभी देवी तुल्य बहनों के पावन कमल रूपी चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन स्वीकार हो, नमन स्वीकार हो, नमन स्वीकार हो। देवी और महापुरुषों, अगर आपने अभी तक आपके अपने चैनल साकार हरि स्टूडियो 2.0 चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है, आप साकार हरि स्टूडियो 2.0 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नारायण साकार हरि जी की वीडियो, भजन और खुद बीती चर्चा समय पर मिलती रहे। तो देवी और महापुरुषों, इन बहन की खुद बीती चर्चा आप जरूर सुनना। इनके जीवन में क्या बदलाव हुए, हरि दरबार में आने से पहले ये अपना जीवन कैसे व्यतीत कर रही थी, आज नारायण साकार हरि जी के दरबार में जब आई तो इनको, इनके परिवार को क्या खुशहाली मिली और इनके क्या दुख नष्ट हुए और आज वर्तमान में अपना जीवन कैसे व्यतीत कर रही हैं, खुद बीती चर्चा के माध्यम से आप जरूर सुनना, ऐसा आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है। साथ संगत जी, इस दर पे आने से पहले मेरी इतनी हालत खराब थी कि जब मैं बयां करती हूँ तो मेरी आत्मा नहीं, मेरा दिल भी रोता है। लेकिन मेरे अल्लाह, मेरे नारायण हरि, मेरे परवरदिगार ने आज मेरी झोली खुशियों से भर दी है। साथ संगत जी, मेरे घर खाने के लाले थे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा अल्लाह मेरे लिए इस धराधाम पर, इस धरती पर आएगा और मुझे ऐसा मेरे वारे के नारे हो जाएंगे। साथ संगत जी, मेरे शौहर जावेद खान बॉलों का काम किया करते थे और बॉलों का काम करते करते कभी अमरोहा, नौगावा, मुरादाबाद, संभल, ना जाने कहाँ कहाँ में ठोकर खाई। दिल्ली आए, दिल्ली में भी कुछ हमारे अपनों ने भी साथ नहीं दिया। साथ संगत जी, मैं आगरा आई तो मैं 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। साथ संगत जी, मेरे 5 बच्चे हैं और 5 ही छोटे छोटे थे। घर में खाने के लिए भी नहीं था। एक किराए के घर में हम रहते थे, वो गुरूरी घमंडी था, उसने हमें रात में घर से निकाल दिया और कहा कहीं भी जाओ, मुझे कोई पता नहीं। साथ संगत जी, रात में कमरा नहीं मिला, बड़ी मुश्किल से एक भाई ने कमरा दिलाया, उसमें गए। सवेरे मैं प्रेग्नेंट थी 2 महीने की। साथ संगत जी, मैंने अपना अबॉर्शन कराया। 2 महीने का अबॉर्शन कराकर उस इमरजेंसी, इतनी बड़ी इमरजेंसी में, ऑपरेशन के बाद ही पूरी इमरजेंसी में डोली और मेरे घर बस एक ही चिंता थी कि अल्लाह, मेरा कोई भी नहीं है तेरे सिवा, पर पता नहीं तू मेरा है कि नहीं है, कब सुनेगा मेरी। अरे मेरा दिल रोता है कि मेरे बच्चे घर में भूखे और प्यासे पड़े हैं। साथ संगत जी, मैं बड़ी दुखी रही और वहीं अबॉर्शन के टाइम डॉक्टर पूछ रहा था कि बहन जी तुम बेहोश नहीं हो रही हो, बड़े बेहोशी के इंजेक्शन लगा दिए। मैंने कहा कैसे होंगी डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे मेरे घर भूखे और प्यासे पड़े हैं, मेरी दिल रोता है, मेरी 6 महीने की बच्ची भूखी छोड़कर आई हूँ। साथ संगत जी, अबॉर्शन होते ही वहाँ से मुझे पैसे मिले, मैं अपने घर आई, आकर मैंने अपनी बच्ची से खिचड़ी बनवाई, मेरी बच्ची ने बनाया, खिलाया। साथ संगत जी, मेरे को मेरी बहन देखने आई थी तो उन्होंने मुझे हरि की, मेरे नारायण हरि, मेरे परवरदिगार की, मेरे अल्लाह की मुझे रहमतें सुनाई और सुनकर इन आंखों से पानी चल रहा था, आंसू चल रहे थे और बस ये आत्मा कह रही थी कि जब तुम धरा पर हो तो मुझे भी अपने साथ ले चलो। साथ संगत जी, सब कुटिया पड़ जा रही थी। तो साथ संगत जी, एक ऑटो में एक भैया बैठे थे, इतवार का दिन था, तो मैंने कहा कि भैया मुझे, बोले मुझसे कि कहाँ जाना है, मैंने कहा कुटिया जाना है। तो बोले बैठो, मैंने कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। बोले मुझे पता है कि पैसे नहीं हैं, और उन्होंने मुझे अपनी ऑटो में बैठाया और बैठाकर वो मुझे कुटिया अकेली को लेकर गए। साथ संगत जी, बहुत बड़ी लंबी लाइन थी, एक बहन आती हैं और मुझे कुटिया में लेकर गई। देखा वहां जाकर मैं किसी को नहीं जानती क्योंकि मेरे दुख दर्द मुझे इतना रुला रहे थे कि मुझे किसी की याद नहीं थी। साथ संगत जी, वहां जाकर देखा
तो जो ऑटो में लेकर गए थे वही नारायण हरि और माँ जगतजननी मुझे साक्षात वहाँ नजर आए। और मेरा दिल, मेरी आत्मा रो रो कर बस यही कह रहा था कि कब मेरे दिन आएंगे प्रभु और कब मेरी जिंदगी संभलेगी। मुझे अपनी चिंता नहीं है, मुझे उनकी चिंता है जिन्होंने मैंने जन्म दिया है प्रभु। क्या कहेंगे वो कि कैसे माँ बाप मिले हैं, कैसी दुनिया मिली है प्रभु। मेरी दुनिया सजा दीजिए, संवार दीजिए साथ संगत जी। और उसी के बाद मेरे नारायण हरि जी ने मेरा हाथ ऐसा पकड़ा और मैंने भी अपने घर में कहा, मेरे शौहर मेरी सास नन्ने, अरे वहाँ जाती है, ये करती है, वो करती है, ये हो गई है, वो हो गई है, कीड़े पड़ेंगे। मैंने कहा पढ़ने दो, मेरे कीड़े निकालने वाले हैं, मुझे कोई टेंशन नहीं है। और सास संगत जी, आज वही सास नन्ने, वही परिवार इस घर पर आकर डेरे डाल लेते हैं। और मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, मेरे हरि कहते हैं कि चाहे कोई कितना भी तुम्हारा निरादर करे लेकिन तुम उसका कभी अपमान मत करना, उसका मान सम्मान करना। सासंगन जी, हरि के वचनों पर ही चलती हूँ। आज मेरे नारायण हरि ने मुझे इतना दिया है कि जो कभी मैंने सोचा नहीं था कि ईंट खरीदने की औकात होगी मेरी। आज मेरे हरि ने 2-2 मकान दिए हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली दिलवाई है, डिजायर कार दिलवाई है और मेरी बेटी की शादी ऐसे की जैसे किसी राजा ने की। मैं और कैसे शुक्र करूं अपने परवरदिगार का। अरे प्रार्थना बनना ही तो मेरी नवाज है, यही तो मेरा रोजा है, यही मेरी इबादत है। इस बादरगाह इबादत में मैं खड़ी हूँ, यही मेरी जन्नत है, यही मेरी जन्नत है। क्योंकि इनके सिवा हमारा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है, क्योंकि यही मेरी दुनिया है। जिन्होंने मुझे जीना सिखाया, जिंदगी दी और जिंदगी से लड़ना सिखाया कि कैसे संघर्ष किया जाता है जिंदगी से। साथ संगत जी, आज मेरे पास सारी खुशियां मेरे नारायण हरि जी ने मुझे दी हैं। जिन खुशियों की मैं ठेकेदार नहीं थी, हकदार नहीं थी, आज सारा हक दिया है। मान सम्मान, इज्जत, प्यार, मोहब्बत सब दिया है मेरे प्रभु जी ने। वो सब कुछ दिया है जो कभी हमने सोचा भी नहीं था। भूखे मर रहे थे, प्यासे मर रहे थे, कोई भी पूछने वाला नहीं था। आशा संगत सब पूछते हैं कि आप कैसे हो। मैंने कहा हम नहीं, हमारी हरि ने हमें इज्जत दी है। मेरे शौहर जावेद खान जुमे के दिन यानी शुक्र के दिन मुझसे कहते हैं नहा धो लो, वजू बना लो, नमाज पढ़ लो। मैं रोज अपने घर में प्रार्थना बनना करती हूँ सवेरे और आरती करती हूँ। मैंने कहा मुझे रोकने और टोकने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे मेरा अल्लाह मिल गया है, मेरा परवरदिगार मिल गया है, मुझे मेरा खुदा मिल गया है, मुझे किसी खुदा की जरूरत नहीं है। साथ संगत जी, नारायण साकार हरि जी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। माँ जगत जननी जी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। माननीय सम्मानीय भाई सतीश, ग्राम महुआ, खुटार, तहसील पुवाया, जनपद शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश। प्रेम से बोलना। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। साकार जगत जननी माँ मातेश्वरी मैया की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। जब ये तन इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम को नहीं जानता था, इस सत्य के महाज्ञ को नहीं जानता था, तो बहुत गुनाह किया करता था। सुबह घर से निकलता था और दरवाजे पर 2-3 पत्थर रखकर उनकी पूजा किया करता था और उनको जल चढ़ाया करता था। उनसे विनती करता था कि हे मेरे भोलेनाथ, मुझे 1 बोतल शराब की व्यवस्था शाम को कर देना। मैंने आपको 1 लोटा जल चढ़ाया। ये नित्य क्रिया थी। सुबह घर से निकलते थे, साइकिल से सवार होकर पेंटिंग का कार्य पहले भी करते थे, आज भी करते हैं। साइकिल से निकलते थे तिलक लगाकर, तो गांव वाले अड़ोसी पड़ोसी देखते थे कि देखिए बाबा जी जा रहे, शाम को लात गुजा खा के आएंगे। इतनी शराब पिया करता था, यहाँ तक कि हमारे नज़दीक में कच्ची शराब बिकती थी, वहाँ मैं शराब खाते पर पिया करता था। तल की पत्नी क्षेत्रीय सत्य के साथ में गई। उन्होंने कहा कि संसार सुधर गया है, तुम क्यों नहीं सुधर रहे हो। नारायण साकार हरि परमात्मा का प्राकट धराधाम पर हो चुका है, सत्य के साथ में चलिए, अपने को सुधारिए, बच्चों को देखिए। मैंने कहा कि हम अपने गोला के शंकर जी उन्हीं को मानते हैं, उन्हीं को अपना इष्टदेव मानते हैं। मैं किसी को नहीं जानता, ना किसी को मानता, ना मानूंगा। घमंडी था, लेकिन इन नारायण साकार हरि की असीम मेहर हुई। 2009 में हमारे नज़दीकी कस्बा बंडा
जनपद शाहजहांपुर में नारायण साकार हरि एवं मां मातेश्वरी मैया का आगमन हुआ। धन की पत्नी ने कहा अब तो नजदीक में आ गए हैं, अब तो चलो दर्शन कर लो। तो हमने कहा हम तो भाई रोज ही निकलते हैं, रोज ही कहीं कहीं ये समागम का आयोजन होता है, वहां देखता चला आता हूँ, देख लेता हूँ, इतना ही काफी है हमारे लिए। कहीं नहीं आप चलिए। तो हमने कहा ठीक चलेंगे, लेकिन एक मेरी शर्त है। उन्होंने क्या? हमने कहा जी भर के खाएंगे मुर्गा और शराब पिएंगे जी भर के। तो उन्होंने कहा ठीक भाई आज खा पी लो, कल चल रहा है। हमने कहा ठीक कल चलेंगे। रोज पीता था 1 बोतल, उसने 1.5 बोतल शराब खरीदी, लगभग 1 बोतल वही पी ली। पीने के बाद में आधा बोतल लेके आ रास्ते में पावर और चढ़ा ली। नशा हो गया, सो गए, सुबह जगे। जगने के बाद में तन की पत्नी ने कहा कि आप तैयार हो जाओ, सत्य के साथ चलेंगे। हमने कहा हमने पैसे कहा हम नहीं जाएंगे। तो लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। तो हमने कहा चलो अच्छा चलेंगे। हमारे गांव से ट्रैक्टर ट्रॉली जा रही थी बंडा के लिए। तो वो निकले, भैया जी तो वो कहने लगे कि पेटर साहब क्या आप सत्य के साथ में चलेंगे? हमने कहा चलेंगे। पैसा कितना लेंगे? तो उन्होंने कहा हम आपको निःशुल्क ले चलेंगे। पीने की आदत थी, लालची था, इसीलिए पैसा जब सोचा नहीं पड़ेगा चलेंगे। चल दिए। नारायण साकार हरि व मां मातेश्वरी मैया जी के दर्शन दीदार किए। करने के बाद में जब आप जैसे संत भक्तों के बीच में बैठा, इन तन से आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं आंसू पोंछ रहा था, यही नहीं पता लगता मैं आज रो क्यों रहा हूँ। इन नारायण साकार हरि व मातेश्वरी मैया जी के कल्पों कल्पों बाद दर्शन दीदार हुए, इसीलिए ये आत्मा और परमात्मा का मिलन हुआ। जब चलते रहे, चल की बेटी को भी रोग लग गया, सेवा कर्म को अंजाम नहीं दिया, सेवा कर्म को नहीं जान पाए। तन की बेटी को रोग लग गया, असाध्य रोग था। डॉक्टर साहब ने तो उसका 3 वर्ष का इलाज बताया था, जिसका नाम स्टीरिया, हिंदी भाषा में दौड़ा कहते हैं। तन की बेटी परेशान थी, इस तन को भी रोग था, गुर्दे में पथरी थी। लगभग 1.5 वर्ष इलाज चला, लगभग 15-16 महीने लगभग इलाज चला। हमारे नजदीकी कस्बा पीलीभीत में 2 अल्ट्रासाउंड हुए, लास्ट में पता लगा गुर्दे में पथरी है। तो हमने नारायण साकार हरि के चरणों में मस्तक नवाया और कहा कि हे मेरे नाथ नारायण साकार हरि, मैं आज से मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम महायज्ञ में जहाँ भी मौका मिलेगा सेवा कर्म करने जाऊंगा। आगे आपकी मर्जी क्या होता है। जब नारायण साकार हरि जी के मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में सेवा कर्म करने लगे, उसी समय हमारे कस्बा खुटार जनपद शाहजहांपुर में नारायण साकार हरि एवं मां मातेश्वरी मैया जी का आगमन हुआ। बेटी को एक दवाई खिलाई, लेकिन फायदा नहीं हुआ। कई जगह नावतों पे 2 औलियाओं को दिखाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाद में बेटी भी आ गई, पंडाल में सेवा कर्म करने लगे। तन की पत्नी भी को भी मौका मिला, वो भी यहाँ सेवा कर्म करने लगी। बच्चों को सेवा मिली, लड़कों को मिला, वो भी सेवा कर्म करने लगे। यानी पूरा परिवार सेवा कर्म में जुट गया। इन नारायण साकार हरि की असीम मेहर हुई। जो बेटी को असाध्य रोग डॉक्टर ने बताया था, आज वो जड़ से खत्म है, कोई बीमारी, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं। इन नारायण साकार हरि के इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में सेवा कर्म करने से, आपके संत भक्तों के बीच में बैठने से वो असाध्य रोग ठीक हो गया। इस तन को गुर्दे में पथरी थी, वो भी पता नहीं कहाँ निकल गई। आज निरोग खड़ा हूँ आपके समक्ष। सेवा को जहाँ भी मौका मिलता है सेवा कर्म करने का, सेवा कर्म करता हूँ। एक बार ये तन सेवा कर्म कस्बा सुंदरबल जनपद लखीमपुर खीरी में इन नारायण साकार हरि के दर पर सेवा कर्म करने गया इस महायज्ञ में। तो इन्हीं नारायण साकार हरि जी के प्रथम बार दर्शन दीदार किए। तो जैसे मैं शंकर जी की पूजा किया करता था, उनके कैलेंडर में जो मुकुट बना है, मस्तक पर जो चांद दिख रहा है, पहली बार प्रथम बार इन नारायण साकार हरि के मैंने दर्शन दीदार किए थे दिव्य स्वरूप के। तो इनके मस्तक पर वही वैसा चांद बना हुआ था, और जो प्रकाश पुंज नारायण साकार हरि के मस्तक से निकल रहा था। तो हमने सोचा पता नहीं कहाँ से लाइट लग रही है। तब नारायण साकार हरि जी की वाणी आई कि अंधा आया अंधा चला जाएगा, तुझे कुछ दिखा रहे, तू देख ही नहीं रहा। सर को पटक दिया, नारायण साकार हरि के चरणों में नतमस्तक हुए। तो इन नारायण साकार हरि के इस तरह ने देव स्वरूप के भी दर्शन किए। कोई माने या ना माने, मैं तो मानता हूँ यही सृष्टि के संचालक हैं, यही सृष्टि के पालनहार हैं। इस तरह ने अब जान चुका है, मान चुका है। आगे कोई माने या ना माने, इस तरह मानता है। तो प्रेम से बोलना नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। साकार जगत जननी मां मातेश्वरी मैया की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार।